मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट सेम का जो अपना सब्जेक्ट है वो है अपना बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे संचार प्रक्रिया के आधारित प्रकार, मतलब अपना जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। देखिए क्या होता है, बिजनेस का सीधा सा फॉर्मूला है प्रॉफिट। बिजनेस का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट। जहां हमें बिजी रहने से मतलब जहां हम किसी काम को करते हैं, जहां हम 1 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, 1 रुपए इन्वेस्ट करके आधे रुपए की अगर उम्मीद लगाते हैं तो वही चीज क्या है हमारी बिजनेस। बिजनेस शब्द सीधी सी बात है कि जहां व्यक्ति इन्वेस्ट करने के बाद बिजी रहता है तो वह प्रोसेस कौन सी होती है, बिजनेस। वो बिजी रहेगा, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने के बाद वो अपना जो भी उसका सामान है वो मंगाएगा और फिर उसके बाद किसकी उम्मीद लगाएगा, प्रॉफिट की। तो बिजनेस सीधी सी बात है कि प्रॉफिट के लिए किया गया ऐसा काम जिसमें व्यक्ति इन्वेस्ट करता है और बिजी रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बिजनेस। और कम्युनिकेशन का सीधा सा बात है कि जब एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी जानकारियों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर अंडरस्टैंड कर फीडबैक देता है, जब यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है तो ये क्या कहलाता है, अपना कम्युनिकेशन। जैसे हम आपसे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, है ना, तो अभी हम कौन हुए, सेंडर। हम अपनी बातों को कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप हमारी बातों को सुन रहे हो। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगी भैया समझ में आया, तो आपने सुन लिया। सुनना ही नहीं है, आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड यानी समझना भी है। समझने के बाद आप रिप्लाई दोगे, यस मैम आया या नो मैम नहीं आया। तो यही फीडबैक हमारी क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। और यही जो बार बार हमारी प्रतिक्रिया चलती रहती है यही हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाती है। अब हम देखते हैं संचार प्रक्रिया के आधारित प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं संचार प्रक्रिया, 2 प्रकार की। सबसे पहले है हमारा शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है हमारा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, इसको बोलते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन देखो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शाब्दिक यानी शब्दों का प्रयोग करके। जब हम कोई भी कम्युनिकेशन हो, जब हम अपने शब्दों को यूज करके, जैसे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, क्या करना है, कितना पढ़ लिया, क्या कर रहे हैं, ये सब बातें हम अपने शब्दों को यूज करके करते ना। हमारी कोई ना कोई लैंग्वेज है, हमारी कोई ना कोई भाषा है, हम अपनी भाषा है, हमारे खुद के शब्द हैं, हम अपने शब्दों को यूज करते हैं और हम अपने शब्दों को यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो कौन से कम्युनिकेशन में आता है, अपना शाब्दिक संप्रेषण में आ जाता है। शाब्दिक संप्रेषण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शब्दों को प्रयोग करके जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारा शाब्दिक कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है कि एक लाइन की डेफिनेशन हम लोगों को याद करनी है, विद वर्ड्स। जब हम अपने शब्दों को यूज करके कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा शाब्दिक कम्युनिकेशन में आता है। देखो शाब्दिक कम्युनिकेशन को हमने 2 भागों में बांटा है, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है, मौखिक का मतलब होता है बोलकर मतलब ओरल, मतलब आप हमसे कोई बात बोल रहे हैं, हम आपसे कोई बात बोल रहे हैं, फिर आप फीडबैक दे रहे हैं, फिर हम कोई बात बोल रहे हैं, फिर हम फीडबैक दे रहे हैं, फिर आप कोई बात बोल रहे हैं। ये कैसे है, ये मौखिक कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब आमने सामने हमारे जो शब्द हैं वो मौखिक रूप से हम आपसे बोल रहे हैं और आप उसको समझकर हमें मौखिक रूप से ही रिप्लाई दे रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन हमारा कौन सा कम्युनिकेशन होगा, ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम किसी भी प्रकार की अपनी बातों को, इंफॉर्मेशन को, अपनी जानकारियों को, अपनी मतलब अपने वर्ड्स को लिखकर दूसरे को बताते हैं। जैसे आप समझ लेते हैं, जैसे कहीं भाषण होता है तो है ना, भाषण हमने तैयार कर लिया तो ये लिखित कम्युनिकेशन हो गया ना। और जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड पे लिखा था तुम्हारा भैया हॉलीडे, तो ये भी लिखित कम्युनिकेशन हो गया। हम अपने दोस्त को कोई चैट लिखकर भेज रहे हैं तो ये भी लिखित कम्युनिकेशन हो गया। जो कम्युनिकेशन हम अपने शब्दों को लिखकर अपने मतलब दूसरे व्यक्ति से करते हैं वो हमारी लिखित कम्युनिकेशन में आता है। तो एक बार और देखते हैं, शाब्दिक कम्युनिकेशन को हमने 2 भागों में बांटा गया है, मौखिक कम्युनिकेशन और लिखित कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण कौन सा होता है, जिसको हम मुंह के द्वारा बोलकर करते हैं, और लिखित कम्युनिकेशन जिसको हम लिखकर करते हैं। इसके बाद है अशाब्दिक संप्रेषण। अब देखते हैं
अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? तो इसका सीधा सा एक लाइन की डेफिनेशन है कि विदाउट वर्ड, कैसा है? विदाउट वर्ड। जब विदाउट वर्ड्स, जब हम अपने शब्दों को यूज ना करके कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हाथों के इशारों से, आंखों के इशारों से, और किसी इशारे से, किसी मतलब चीज के इशारे से, मतलब सीधी सी बात है कि हम अपने वर्डों का यूज नहीं करते हैं, फिर भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। कभी कभी हम किसी अपने दोस्त को दूर से बुला लेते हैं, हाथों का कोई इशारा दे देते हैं, आंखों का इशारा दे देते हैं, तो वही हमारे अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब है अशाब्दिक, मतलब बिना शब्दों के प्रयोग के जो भी जितनी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारे अशाब्दिक संप्रेषण में आती है। देखिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसमें कौन कौन सी आती है। पहली है आपकी दृश्य संकेत। दृश्य संकेत क्या होता है? जब हम किसी चीज को देखकर, जैसे आपने मैंने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई का जो किला है वो एक दृश्य है, उसको देखकर हम मतलब एक अनुमान लगा लेते हैं वो ऐसे रहती होंगी, यहाँ आती होंगी, ये इनका खाना बनता होगा, तो ये सब चीजें दृश्य है ना। तो ये है कि दृश्य संकेत मतलब होता है किसी चीज को देखकर हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो दृश्य संकेत होता है हमारा। श्रव्य संकेत मतलब सुनकर, सुन लिया हमने फिर हम समझ जाते हैं, तो दृश्य संकेत, श्रव्य संकेत। और दैहिक भाषा यानी होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब हाथों के इशारों से, पैरों के इशारों से, आंखों के इशारों से, मुंह के इशारों से, किसी भी हम अपने बॉडी के पार्ट्स के इशारों से जब बात करते हैं। फिर है हमारा भाषा। भाषा यानी हमारी लैंग्वेज, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम तरह तरह की मतलब कोडिंग लैंग्वेज से भी वो कर लेते हैं, है ना। फिर है हमारा पैरा लैंग्वेज। तो ये हमारे कितने हैं अशाब्दिक संप्रेषण में? 5। पहला है दृश्य संकेत, श्रव्य संकेत, दैहिक भाषा और पार्श्व भाषा, है ना। ये अपना है कम्युनिकेशन के आधार प्रकार। अब आप लोगों को बता दें कि जो आप लोग को डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जानी है, आप लोग ये नोट करते जाएं, अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। अब आप नोट कर लें।